नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था हिंदी साहित्य के अंदर आदिकाल। आदिकाल के अंदर हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ लिया, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ लिया, रमाशंकर शुक्ल रसाल को पढ़ लिया और हम पढ़ रहे थे गणपति चंद्र गुप्त के बारे में। किनके बारे में पढ़ रहे थे? गणपति चंद्र गुप्त के बारे में। कुछ चीजें गणपति चंद्र गुप्त के बारे में कर ली थी और कुछ चीजें रह गई। गणपति चंद्र गुप्त किसके बारे में? गणपति चंद्र गुप्त के बारे में। गणपति चंद्र गुप्त के बारे में कुछ चीजें अपनों ने पढ़ ली थी। वैज्ञानिक इतिहास के बारे में पढ़ लिया, कालखंड के बारे में पढ़ लिया। इन्होंने आगे मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल में बांटा और इन्होंने रामचंद्र शुक्ल को प्रवृत्ति प्रतिधारी काल विभाजन का इन्होंने आलोचना की थी। इनके बारे में, इन चीजों के बारे में अपने पढ़ चुके थे। तो आगे देखते हैं। इन्होंने प्रारंभिक काल को, इन्होंने प्रारंभिक काल को, प्रारंभिक काल को, किस काल को? जो प्रारंभिक काल माना इन्होंने, प्रारंभिक काल को उन्मेष या शून्य काल का, शून्य काल कहा। कौन सा काल कहा? शून्य काल का। कि इन्होंने प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया? उन्मेष या शून्य काल का नाम दिया। काल कहा या शून्य काल कहा। अब बात करते हैं, इन्होंने प्रथम कवि किसे माना, इसके बारे में बात करेंगे। प्रथम कवि किसके बारे में बात करेंगे? प्रथम कवि शालीभद्र सूरी को माना इन्होंने। कवि शालीभद्र सूरी, शालीभद्र सूरी, शालीभद्र सूरी को माना था इन्होंने। किन्हें माना? शालीभद्र सूरी को। कि प्रथम कवि किन्हें माना था? शालीभद्र सूरी को माना था इन्होंने। और प्रथम काव्य, अब बात किसकी करें? प्रथम काव्य किसके रूप में बात करेंगे? प्रथम काव्य के रूप में भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास इनका प्रथम ग्रंथ था, प्रथम काव्य माना। कौन सा? भरतेश्वर बाहुबली रास को माना। अगर बात करूं सूफी काव्य में, किसमें? सूफी काव्य, इसके बारे में बात करूं, सूफी काव्य में अगर बात करूं तो ईसाइत को, किसको माना? ईसाइत को। और इन्होंने लिखी थी हंसावली। कौन सी रचना थी इनकी? हंसावली। और रीति काव्य परंपरा के, रीति काव्य परंपरा, रीति काव्य परंपरा, रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक, क्या प्रवर्तक किसे माना? केशव को। इन्हें माना? केशव को माना। तो देखो, इन्होंने प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया? उन्मेष या शून्य काल नाम दिया। क्या नाम दिया? उन्मेष या शून्य काल नाम दिया। प्रथम कवि शालीभद्र सूरी, प्रथम काव्य है भरतेश्वर बाहुबली रास। सूफी काव्य किसे माना? असाइत को। रचना कौन सी थी? हंसावली।
रीतिकाल काव्य परंपरा के प्रवर्तक से माना, केशव को माना। ये किनके बारे में है? गणपति चंद्र गुप्त को। सूफी प्रेमा खान को, सूफी प्रेमा ख्यान को, प्रेमा ख्यान को, ख्यानों को, ख्यानों को, को रोमांसिक, रोमांसिक, रोमांसिक कथा काव्य कहा, कथा काव्य कहा। आई बात समझे कि सूफी प्रेमा खानों में रोमांसिक कथा काव्य कहा। कौन सा काव्य कहा? रोमांसिक कथा काव्य कहा। इस सूफी प्रेमा खानों को क्या कहा था इन्होंने? रोमांसिक कथा काव्य। किसने कहा था? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। संत काव्य परंपरा, संत काव्य जो परंपरा की शुरुआत, यहां पे लिख देता हूं, संत काव्य, संत काव्य परंपरा, काव्य परंपरा, संत काव्य परंपरा की शुरुआत किससे मानी? नामदेव से। किससे मानी इन्होंने? नामदेव से। किससे मानी थी? नामदेव से मानी थी। इन्होंने प्रारंभिक काल को किस नाम से दिया? उन्मेष या शून्यकाल। प्रथम कवि किसे माना? शालीभद्र सूरी को। प्रथम काव्य बर्तेश्वर बाहुबली रास। सूफी काव्य असाहित को हंसावली। रीतिकाल काव्य परंपरा का प्रवर्तक केशव। सूफी प्रेमा खानों को रोमांसिक कथा काव्य कहा। यह क्या था? महत्वपूर्ण जानकारी थी इनके बारे में, गणपति चंद्र गुप्त के बारे में। अब हम बात करेंगे डॉक्टर नगेंद्र के बारे में। किसके बारे में? डॉक्टर नगेंद्र के बारे में। किसके बारे में? डॉक्टर नगेंद्र के बारे में। किसके बारे में? डॉक्टर नगेंद्र के बारे में। डॉक्टर नगेंद्र के बारे में। डॉक्टर नगेंद्र। अगले साहित्यकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। इनका भी इतिहास बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने संपादन में इनका जो था हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा? 1973 में। कब लिखा? 1973 में। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा इन्होंने? 1973 में प्रकाशित हुआ इनका। ठीक है। वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ और प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में इसे सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ और प्रमाणिक, सर्वश्रेष्ठ और प्रमाणिक, प्रमाणिक, सर्वश्रेष्ठ और प्रामाणिक, सर्वश्रेष्ठ और प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। अलग अलग विषयों पर, अलग
अलग विषयों पर, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग विषयों पर अलग अलग विद्वानों ने, अलग 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 विषयों पर अलग अलग विद्वानों ने, विद्वानों ने अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग द्वारा विद्वानों द्वारा अलग अलग विद्वानों द्वारा लिखा गया कि अलग अलग विषयों पर अलग अलग विद्वानों द्वारा लिखा अलग अलग विद्वानों द्वारा लिखा गया कि अलग अलग विषयों पर अलग अलग विद्वानों ने कुछ न कुछ लिखा इसमें। इसे सह संपादक, सह संपादक, सह संपादक, सह संपादक, सह संपादक किसने किया था? हरदयाल ने किया था, डॉक्टर हरदयाल ने, हरदयाल ने। किसको? हरदयाल ने। सह संपादक इस ग्रंथ को किसने किया था? डॉक्टर हरदयाल ने। तो देखो, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा? 1973 में लिखा। कब लिखा? 1973 में। वर्तमान में इसे सर्वश्रेष्ठ और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। अलग अलग विषयों पर अलग अलग विद्वानों द्वारा लिखा गया। सह संपादक कौन थे? डॉक्टर हरदयाल। सह संपादक कौन थे इस ग्रंथ के? डॉक्टर हरदयाल। बात समझ में आई? अब अपने क्या करेंगे? डॉक्टर नगेंद्र द्वारा हिंदी साहित्य के कितने काल विभाजन किया गया, कौन कौन सा, क्या उनका समय माना गया, इसके बारे में अपने क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो देखो, ग्रंथ कौन सा था? हिंदी साहित्य का इतिहास। कब लिखा? 1973 में। वर्तमान में से सर्वश्रेष्ठ और प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। अलग अलग विषयों पर अलग अलग विद्वानों द्वारा लिखा गया। सह संपादक कौन थे? डॉक्टर हरदयाल। अब अपने बात करते हैं आगे। अब किसके बारे में बात करेंगे? काल विभाजन के बारे में। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा काल विभाजन। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा काल विभाजन। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा काल विभाजन। किनके द्वारा? डॉक्टर नगेंद्र द्वारा काल विभाजन कितने भागों में किया, किस प्रकार किया, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले नाम क्या दिया? आदिकाल। क्या नाम दिया? आदिकाल। अगर मैं आदिकाल की बात करूं, इन्होंने समय माना 7वीं सदी के मध्य के मध्य से 14वीं सदी के मध्य। ठीक है। अब मैं बात करूं 2 नंबर की। 2 नंबर में है भक्ति काल। कौन सा काल? भक्ति काल। भक्ति काल, भक्ति काल की बात करूं, 14वीं सदी के मध्य से 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य सदी के मध्य। ठीक है। इसी तरह मैं अगर बात करूं रीतिकाल की, किसके बारे में बात करूं? रीतिकाल के बारे में।
किसके बारे में बात करूं, रीतिकाल के बारे में अगर मैं बात करूं तो 17वीं शताब्दी से सदी के मध्य से 19वीं सदी मध्य। आगे अगर मैं बात करूं आधुनिक काल, आधुनिक काल अगर मैं बात करूं आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य, 19वीं सदी के मध्य, 19वीं सदी के मध्य से अदंत काल, अदंत काल। बात समझ में आई। आदिकाल 7वीं से 14वीं सदी तक, भक्ति काल 14वीं सदी से 17वीं शताब्दी के मध्य, रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य, और आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अनंत काल। ये किसका विभाजन है, डॉक्टर नगेंद्र का। किसका विभाजन है ये, डॉक्टर नगेंद्र का। अब बात करते हैं, इन्होंने आधुनिक काल को उपविभागों में बांटा। किस काल को बांटा, आधुनिक काल को। किस काल को, आधुनिक काल को। आधुनिक काल को इन्होंने कुछ उपविभागों में बांटा। देखो आधुनिक काल के बारे में अब अपने चर्चा करेंगे। कब से कब तक माना इन्होंने, 19वीं सदी के मध्य से अनंत तक काल तक। देखो आदिकाल, आदिकाल का समय क्या माना, 7वीं सदी से 14वीं सदी। भक्ति काल का 14वीं सदी के मध्य से 17वीं शताब्दी। रीति काल का 17वीं सदी से 19वीं सदी। आधुनिक काल का समय 19वीं सदी के मध्य से काल तक। ये क्या, ये किसने माना, डॉक्टर नगेंद्र ने माना। किन्होंने माना, डॉक्टर नगेंद्र ने। अब बात करते हैं आगे, किसके बारे में, आधुनिक काल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, आधुनिक काल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, आधुनिक काल, आधुनिक काल। किसके बारे में बात करेंगे, आधुनिक काल, जिसका समय क्या माना था, 19वीं से ये समय माना था। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। पहला काल है पुनर्जागरण काल, जागरण काल, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल है 1857 से 1900। कहां तक माना, 1857 से 1900 तक। अब बात करते हैं 2 नंबर की। किसकी बात करते हैं, 2 नंबर की, जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल, कौन सा काल, जागरण सुधार काल। किसके बारे में बात करेंगे, जागरण सुधार काल के बारे में बात करेंगे। 1900 से 1918, 18 कब से कब तक, 1900 से 1918 तक। तीसरी बात करें छायावाद, इसके बारे में, छायावाद 1918 से 1938 तक। 1918 से 1938 तक, कब से कब तक, 1918 से 1938 तक। कौन सा काल माना, छायावाद माना। किन्होंने माना, डॉक्टर नगेंद्र ने।
अब बात करते हैं आगे, छाया उत्तर काल, छाया छायावादोत्तर वादोत्तर काल। छाया छायावादोत्तर काल, इसमें क्या है, इसमें इन्होंने दो भाग विभाजित किए। कितने भाग? दो भाग। प्रगति प्रगति प्रयोग काल, प्रयोग काल, प्रगति प्रयोग काल कब से कब तक? 1938 से 35 तक, 53 तक, सॉरी 1953 तक। प्रगति प्रयोग काल कब से कब तक माना? 1938 से 1953 माना। एक और बचता इसका नवलेखन काल, नवलेखन काल, नवलेखन काल कौन सा काल? नवलेखन काल 1953 से काल, काल। देखो, डॉक्टर नगेंद्र के काल विभाजन में चार भाग थे। कौन कौन से भाग थे? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। उन्होंने आदिकाल का समय 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी माना, भक्ति काल को 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य और रीति काल को 17 से 19वीं सदी के बीच, और आधुनिक काल को उन्होंने 19वीं सदी के मध्य से अनंत तक रखा। फिर उन्होंने आधुनिक काल को कुछ उप विभागों में विभाजित किया। क्या किया? कुछ उप विभागों में क्या किया? विभाजित किया। तो वो कौन कौन से भाग थे उनके बारे में अपनी चर्चा की। पहला था पुनर्जागरण काल। पहला काल कौन सा था? पुनर्जागरण काल। कब से कब तक? 1857 से 1900 तक। दूसरा जागरण सुधार काल 1900 से 1918 तक। छायावाद 1918 से 1938 के मध्य। छायावादोत्तर काल में दो भाग बांटे। प्रगति प्रयोग काल, इसका समय था 1938 से 1953। नवलेखन काल था 1953 से अधन काल तक। ये क्या है? ये डॉक्टर नगेंद्र के भाग है। किसके? डॉक्टर नगेंद्र ने काल विभाजन किया। क्या किया? काल विभाजन किया था। किसके रूप में? हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में। तो देखो, आज हमने किस किस के बारे में पढ़ा? आज हमने पढ़ा गणपति चंद्र गुप्त, जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था 1965 में। उनके बारे में, उनके काल विभाजन के बारे में, उन्होंने आगे उप विभागों में बांटा, उनके बारे में पिछली क्लास में अपने अध्ययन कर चुके थे। आज हमने इनका प्रारंभिक जो काल था उन्हें क्या माना? उन्मेष या शून्य काल का। तो प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया था इन्होंने? उन्मेष या शून्य काल नाम दिया था। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना था? शालीभद्र सूरी को। किसे माना था? शालीभद्र सूरी को। प्रथम काव्य बर्तेश्वर बाहुबली रास। सूफी परंपरा का प्रवर्तक साहित्य को माना, जिसकी रचना थी हंसावली। वृत्ति काव्य परंपरा का प्रवर्तन केसर को स्वीकार किया। सूफी परंपरा को रोमांसी कथा काव्य का किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने। और संत काव्य धारा की जो शुरुआत है वो उन्होंने कहां से मानी? नामदेव से मानी। कहां से मानी? नामदेव से। उसके बाद में आपने पढ़ा डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। कब लिखा? 1973 में, जो कि वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ और प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। आज के वर्तमान समय में अगर कोई प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है तो वो कौन सा ग्रंथ माना जाता है? डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विषयों पर इतिहास लिखा। इसमें अलग अलग विद्वानों से अलग अलग इतिहास लिखा गया। सह संपादक इसका कौन था? डॉक्टर हरदयाल। इसके सह संपादक कौन थे? डॉक्टर
हरदयाल थे। इनके आगे आता है डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन। क्या आता है? काल विभाजन। तो काल विभाजन इन्होंने 4 भागों में बांटा, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। सबसे पहले बात करते हैं आदिकाल के बारे में। 7वीं सदी से मध्य से 14वीं सदी के मध्य। पहला काल कौन सा था? आदिकाल। आदिकाल में 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य। दूसरा काल भक्ति काल, 14वीं सदी से 17वीं सदी तक। रीति काल को 17 से 19वीं सदी के मध्य माना गया। उसके बाद में बात आती है आधुनिक काल की। आधुनिक काल 19वीं सदी से अनंत तक काल। अब आधुनिक काल को इन्होंने कुछ उपविभागों में बांटा। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। उनमें सबसे पहले आता है पुनर्जागरण काल। तो पहला आधुनिक काल में पहला भाग का क्या नाम था? पुनर्जागरण काल, 1857 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा काल था जागरण सुधार काल, 1900 से 1918 ईस्वी तक। उसके बाद में छायावाद काल, उन्होंने 1918 से 1938 के मध्य माना। उसके बाद में छायावादोत्तर काल। उसके बाद में कौन सा काल आता है? छायावादोत्तर काल। उन्होंने प्रगति प्रयोग काल कहा। क्या कहा? प्रगति प्रयोग काल कहा। इसका समय माना 1938 से 1953 के मध्य। इसी भाग का दूसरा भाग था नवलेखन काल। कौन सा काल था? नवलेखन काल। उसका समय 1953 से अनंत तक माना गया। ये चीजें आज हमने पढ़ी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यही थी कि डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आज वर्तमान में सबसे प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। उसका जो काल विभाजन है, उनका जो ग्रंथ है, या उन्होंने जो चीजें प्रमाणित बताई हैं वो आज के टाइम में सबसे अधिक प्रमाणित ग्रंथ के रूप में मानी जाती हैं। तो ये किसके बारे में थे? डॉक्टर नगेंद्र के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।